तो भाई देख ली है अक्षय कुमार और बहुत सारे एक्टर्स की हाउसफुल 5। इस बार ये फ्रेंचाइज कॉमेडी के साथ एक मर्डर मिस्ट्री लेके आई है और ट्रेलर से अंदाजा लग गया था कि ये कैसी होने वाली है, एक फुल ऑन ब्रेन रॉट कॉमेडी। तो इस ब्रेन रॉट कॉमेडी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में बिना स्पॉयलर्स के। फिर तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें ये देखनी है या नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। लंदन का एक बिलियनर होता है जो अपना वारिस अनाउंस करने के लिए क्रूज शिप पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, पर अनाउंसमेंट से पहले ही उसका देहांत हो जाता है और उसकी लॉयर आके बताती है कि उसकी सारी संपत्ति उसके पहले बीवी के बेटे जॉली की होगी। पर प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि जॉली है कौन। फिर कुछ ही समय बाद उसी शिप पे 3 जॉली आ जाते हैं। इन तीनों में से असली जॉली है कौन, इसका वो लोग पता लगा ही रहे होते हैं कि उस पार्टी में मर्डर होना चालू हो जाता है। अब किलर कौन है, वो ये मर्डर क्यों कर रहा है और इन तीनों में से असली जॉली कौन है, पूरी फिल्म में हम यही पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत वही टिपिकल हाउसफुल वाले फैशन में होती है। कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और उनकी कुछ आदतें बताई जाती हैं जिसके ऊपर मूवी की पूरी कॉमेडी वर्क करेगी। पर इस फ्रेंचाइज के इस 5वें पार्ट ने इस ब्रेन रॉट के लेवल को एक अलग ही ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, जिसमें तुम्हें जोक के रिपीटिशंस के साथ मीम्स, खुद के ही पुराने हाउसफुल वाले जोक्स और क्रिंज देखने को मिलेगा। कहने को तो ये कॉमेडी मूवी है, पर वर्क सिर्फ कुछ ही पोर्शंस में करती है। बाकी जगहों पे हम सिर्फ गेसिंग गेम खेल रहे होते कि ये वाला पार्ट इन्होंने कहां से उठाया है। हाउसफुल फ्रेंचाइज की जो कॉमेडी है वो मेनली absurd सिचुएशन दिखा के ही चलती है, पर इस वाले पार्ट में somehow वो भी वर्क नहीं करता, क्योंकि absurd सिचुएशन यहाँ है पर ये सेम है जो हमने पिछले हाउसफुल मूवीज में देखा है। प्रेमिस नया है, कहानी नहीं है, पर हरकतें वही हो रही है जो पिछले मूवीज में हुई थी। हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में हम क्या देख रहे थे, कहानी नहीं थी, absurd चीजें नहीं थी, इसलिए वो देखने में फनी लग रहे थे। पर यहाँ पे absurd चीजें वही है, बस कहानी नहीं है, जिससे कुछ भी फनी नहीं लगता और वहाँ फील क्या करना ये समझ नहीं आता। जितनी भी कॉमेडी सीक्वेंस इसके अंदर है वो सारी रिपीट करी गई है और इसमें सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि बिल्कुल तुरंत बाद एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो मूवी में एक सीन चल रहा है जहाँ पे किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया है, उसने इसको काटा और वो भगा रहा है। कुछ देर बाद वो सीन खत्म होगा, कुत्ता भी शांत हो जाएगा और जिसके पीछे भाग रहा था वो भी, फिर तुरंत ही वो वापस भागने लगेगा और कुत्ता फिर उसको काटेगा और फिर ये चीज वापस चलने लगेगी। और ये पैटर्न मूवी के हर एक कॉमेडी सीक्वेंस में फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मेकर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर हम जोक को दोबारा बोलेंगे तो वो ज्यादा फनी लगेगी, और जहाँ पे इनका ये वाला प्रिंसिपल वर्क नहीं किया तो कैरेक्टर की बिहेवियर वाला जोक तो है ही, 5-6 बार चला दो, 6वीं बार हंसी आ ही जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मूवी में जो चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स की ये सोच होगी तभी ये चीजें चल रही हैं। और भाई क्यों है इस फिल्म में इतने कैरेक्टर्स है कि गिनती खत्म हो गई, पर कैरेक्टर आने नहीं रुके और 2-3 मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के किसी का भी प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन नहीं है। और सही बताऊं तो 3 जॉली और देव का नाम छोड़ के मुझे किसी का नाम भी याद नहीं है। मेजोरिटी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके फिल्म के स्टार्टिंग में 2-3 डायलॉग्स दे दिए हैं और बाकी समय सिर्फ वो फ्रेम में खड़े हैं। उनके सामने जो भी अजीब चीजें चल रही है उनका वो रिएक्शन दे रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं। श्रेयस तलपड़े जो की ले लो, उनको स्टार्टिंग में 2-3 डायलॉग्स दे दिए और फिर बाकी बची मूवी में उनसे रिएक्शन दिलवा रहे हैं। मूवी के मेजोरिटी रनिंग टाइम में वो है भी नहीं। और यहाँ पे 2-3 डायलॉग्स का मतलब ये नहीं कि अलग अलग डायलॉग दिए हैं, ना, एक ही डायलॉग्स को 3 बार रिपीट किया। हाँ, ये बात कहूंगा कि क्लाइमैक्स में इन्होंने इसी डायलॉग को रिपीट किया था, वो फनी था। मेल कैरेक्टर्स का तो बुरा हाल है ही, पर फीमेल्स को भी पीछे नहीं छोड़ा है। उनको फिल्म में सिर्फ एक रीजन के लिए रखा है, ग्लैमर। हर एक सीन, हर एक शॉट को ऐसे डिजाइन किया है कि सारी चीजें उभर के आए। फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पे हमारी मेन 3 हीरोइन को एसी डक्ट से होकर एक रूम में जाना है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि उनको क्रॉल करके आगे बढ़ना चाहिए, पर फिल्म में ऐसा नहीं होता। मूवी में वो पीठ के बल लेट के आगे बढ़ती है क्योंकि कैमरा एसी डक्ट के टॉप पे लगा हुआ। एंड यू गेट द पॉइंट व्हाई, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग। इसके अलावा इन्होंने बाकायदा एक कैरेक्टर रखा हुआ है जो की बोल्ड और डम है, और हमारे मर्द कैरेक्टर्स का काम है कि उसको देखे और रिएक्ट करे, जिससे इनकी कॉमेडी निकलेगी। लड़की नीचे झुकी पेपर्स उठाने के लिए और जो सामने कैरेक्टर्स है वो मचलने लग गए जैसे उन्होंने पहले कभी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। और ये मैं तुम्हें सबसे क्लीन एग्जांपल बता रहा हूँ। मूवी में इसी से रिलेटेड ऐसे कॉमेडीज है जिसको देख के तुम्हें लगा कि यार हाउसफुल नहीं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती देख रहे हैं। और वो कैरेक्टर ऐसा है जिसका स्टार्टिंग में आके काम हो गया था और लॉजिकली पूरी मूवी में उसका रहना कोई सेंस नहीं बनाता, पर फिर भी वो प्रेजेंट है। एंड नाउ यू नो द रीजन व्हाई। इसी के साथ तुम्हें इसमें क्रिंज कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरीज भी देखने को मिलेंगी, साथ ही कुछ जगहों पे मीम्स भी कॉपी किए हुए हैं। और ये कॉपी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट पेस्ट किया है। अरे वो की एंड पेले वाला मीम नहीं है जहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, उसको उसकी पत्नी पकड़ लेती है, उसके माथे से पसीने छूट रहे होते हैं। वो डायरेक्ट सीन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहूँ तो जो 90% कॉमेडी है वो इन्हीं सब चीजें के अगल बगल घूमती है और हंसी नहीं आती, लेकिन जो बाकी 10% है वो इन्होंने काफी बढ़िया से क्रिएट किया है और उनपे हंसी आती है। कुछ जोक्स बढ़िया से लैंड कर जाते हैं। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की जो केमिस्ट्री है मूवी में 4 चांद लगा देती है। उनके जितने भी डायलॉग्स के आदान प्रदान
शैतान है, देखने में मजा आ जाता है। सही बताऊं तो इन दोनों की अलग से एक स्पिन ऑफ सीरीज भी निकल सकती है। कई जगहों पे इन्होंने मेटा कॉमेडी भी डाल रखी है जो मुझे बहुत पसंद आया। दो एग्जांपल जो मेरे फेवरेट थे, पहला ये कि जैकी शेरॉफ और संजय दत्त के नाम को अदला बदली कर दिया है। यहाँ पे जैकी शेरॉफ को बाबा कहा जा रहा है और संजय दत्त को बिडू। और दूसरा ये कि मूवी के अंदर द यूजुअल सस्पेक्ट को एक होमाज दिया गया है। उसके क्लाइमैक्स जैसी सिचुएशन हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है, काफी बढ़िया से एग्जीक्यूट हुआ है वो। ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी नहीं किया तो चीजें अच्छी लग रही थी। और जैकी शेरॉफ के मुंह से छोटी बच्ची है क्या, कौन ही भूल सकता। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी मूवी के होने के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी है। भूल तो नहीं गए? नहीं भूले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी में मर्डर मिस्ट्री उतना ही है जितना आटे में नमक। पूरी मूवी कॉमेडी के ऊपर चलती है, बीच बीच में मर्डर हो जाते हैं और लास्ट में जब किलर को पकड़ा जाता है वो बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कैसे कैसे किया, वही टिपिकल स्टफ। बट इसके मेकर्स की एक बात माननी पड़ेगी कि हमें लास्ट तक पता नहीं चलता कि किलर है कौन, क्योंकि इतने सारे जो इन्होंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करें किसी की बैक स्टोरी दिखाते ही नहीं है। पूरी मूवी में वो जो स्टार्टिंग में 3 जॉली आए थे वही कॉमेडी करे जा रहे हैं और पूरी मूवी उन्हीं पे ही चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिल्म के स्टार्टिंग में जो बाकी बचे कैरेक्टर्स है इन जॉली के अलावा उनको स्क्रीन पे नाम देख के इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जॉली यूं ही आ जाते हैं। पर पूरी मूवी जॉली पे फोकस करती है और उन कैरेक्टर्स का कोई नामो निशान ही नहीं। अब इन सभी चीजों से इनका मन नहीं भरा था तो इन्होंने चीजों को स्ट्रेच करना भी चालू कर दिया। इस मूवी का क्लाइमैक्स लगभग 20 मिनट चलता है जिसको 5 मिनट में ही क्रेडिट्स के साथ खत्म हो जाना चाहिए। प्लॉट वाइज ये मूवी बहुत ज्यादा वीक है और कई प्लॉट होल्स भी देखने को मिलते हैं और इतनी सारी चीजें हैं जिनका कुछ भी सेंस नहीं बनता। पर ट्रेलर में इन्होंने हमें बता ही दिया था कि ये ब्रेन रॉट चीजें दिखाने वाले हैं, तो इन चीजों पे कंप्लेन करना भी सेंस नहीं बना। कैसे करोगे कंप्लेन? उन्होंने पहले कह दिया कि हम यही दिखाएंगे। तो भाई इतनी सारी खामियां निकाल दी, क्या मूवी में कोई अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल है। कुछ कॉमेडी वाले पार्ट्स पहले बताया था, लेकिन इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट और इस फिल्म का मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन थे इसके ब्लूपर्स, जो कि मूवी खत्म होने के बाद आए थे। वो इतने ज्यादा फनी थे कि मैंने पूरे देख डाले। पूरी मूवी एक तरफ और इसके ब्लूपर्स एक तरफ। मैं तो कहता हूँ अगर वही रिलीज कर देते तो इससे ज्यादा कमा जाता। इसके अलावा एक्टिंग 1-2 की अच्छी थी, बाकी सबकी क्रिंज, जिसमें स्पेशल शाउट आउट तो सोनम बाजवा। उनका 5 मिनट का जो पंजाबी में रेंट है, भाई गजब। मुझे नहीं लगता मैंने बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज देखी है उसमें पंजाबी इतना अच्छा कभी किसी ने बोला है। भाई मजा ही आ गया। बैकग्राउंड म्यूजिक नॉर्मल सा था, गाने भी ठीक ठाक सही थे और लाल परी वाला सबसे ज्यादा स्टैंड आउट। सिनेमेटोग्राफी टिपिकल सी थी, वीएफएक्स वगैरह विजिबल थे और एडिटिंग भी ठीक ठाक सी थी। तो ओवरऑल कहो तो हाउसफुल 5 एक फुल ऑन ब्रेन रॉट कॉमेडी है। अगर तुम्हें ब्रेन रॉट देखना पसंद है एक बार चेकआउट कर सकते हो। और ये बात मैंने एग्जैक्टली नहीं सोचा था कि ये मैं बोलूंगा, पर यहाँ बोलना जरूरी है कि मैंने हाउसफुल 5 को थग लाइफ से ज्यादा एंजॉय किया। थग लाइफ ने मुझे सैड कर दिया था और इसने कम से कम कुछ जगह हंसाया तो है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।